हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वीडियो में नए वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। नए वर्ड पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सीखेंगे ताकि हम लोग एग्जाम में हेल्प हो सके और यू विल फाइंड इट इजी टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस वीडियोज में हमने बहुत सारे वर्ड्स को सीख लिया है जो इसमें रिपीट होता है, तो आपको लगेगा कि 60 to 70% क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, जहां पे सैनिक लोग रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको बैरक कहा जाता है, BARRACKS। अ मैन हु कलेक्ट्स ओल्ड एंड न्यू कॉइन्स, जो आदमी कॉइन कलेक्ट करता है नया या पुराना, उसको कहा जाता है न्यूमिस्मेटिस्ट। ठीक है। रेगुलर यूजर ऑफ प्लेसेज रेस्टोरेंट्स, यहाँ देखिए एक डाउट आ जाएगा आपको कि जैसे क्लाइंट होता है, क्लाइंट भी तो विजिट करता है दुकान को, या कहीं कोई आप गुड्स लेने जाते हैं तो उसको क्लाइंट कहा जाता है। लेकिन जब रेस्टोरेंट या किसी प्लेस पे कोई रेगुलर विजिटर होता है या ग्रुप ऑफ विजिटर्स होता है तो उसको क्लाइंटेली कहते हैं, CLIENTELE, क्लाइंटेली। अ पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ऐसा व्यक्ति जो लॉ से या कहीं लॉ का उल्लंघन करके भाग जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आउटलॉ, OUTLAW, आउटलॉ। आउटकास्ट वो होता है जिसको समाज से निकाल दिया जाता है। फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तथ्यों का जो फाल्सिफिकेशन करता है यानी उसमें फॉर्जरी जो करता है उसको कहा जाता है, फॉर्जरी ही कहा जाता है, FORGERY। टू मेक अटोनमेंट ऑफ वन सिन, जो अपनी गलती को मान लेता है, अपने पाप को स्वीकार कर लेता है और लोगों से क्षमा मांगता है, तो उसको कहा जाता है एक्सपायट, EXPIAT, एक्सपायट, याद रखिएगा। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, बदला लेने के लिए जब किसी की हत्या की जाती है, मर्डर किया जाता है, तो उसको कहा जाता है वेंडेट्टा। आप लोग हमेशा पेपर में पढ़ते होंगे पॉलिटिकल वेंडेट्टा, यानी राजनीतिक बदला जो लेते हैं, तो उसमें वेंडेट्टा होता है, बदला लेने के लिए जो हत्या किया जाता है उसको वेंडेट्टा कहते हैं। द थिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, वैसी चीज जो आसानी से टूट जाता हो, क्षणभंगुर हो, उसको ब्रिटल कहा जाता है, BRITTLE। एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन, वैसा व्यक्ति जिसको कोई इंपॉर्टेंट ना हो, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति ना हो, तो ये होता है नॉन एंटिटी, NONENTITY, नॉन एंटिटी। अ जॉब कैरिंग नो सैलरी, ऐसा जॉब जिसमें कोई सैलरी नहीं मिलता है पर आपको काम करना पड़ता है, तो उसको ऑनररी पोस्ट कहा जाता है, HONORARY, ऑनररी। एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज, जब किसी चीज को थोड़ा थोड़ा करके चोरी किया जाता है थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, तो उसको कहा जाता है पिल्फरेज, PILFERAG, पिल्फरेज। पर्टेनिंग टू द वेस्ट, वेस्ट कंट्रीज, पर्टेनिंग टू वेस्ट, इसका मीन्स मतलब हो गया कि पश्चिमी सभ्यता यानी पश्चिमी देशों से जो बात जुड़ी हुई है उस चीजों को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है ऑक्सीडेंटल, OCCIDENTL, ऑक्सीडेंटल। कंफ्यूज नहीं होना है एक्सीडेंटल से, ऑक्सीडेंटल is quite different from accidental। highly skilled, जिसको बहुत ज्यादा स्किल है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इनवेटरेट, कंज्यूमेट कहा जाता है, इसको कंज्यूमेट कहा जाता है। हाईली स्किल्ड, CONSUMMAT, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो। इन आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग ऑफ अनदर, देखिए एक होता है सिंपैथी, जिसमें आप किसी के प्रति सौहार्द व्यक्त करते हैं या दया का वो दिखाते हैं कि इसको कितना कष्ट है या दुख है। लेकिन इम्पैथी वो चीज होता है जिसमें आप अपने आप को उस स्थिति में रखकर फीलिंग को दर्शाते हैं, तो वो कहलाता है इम्पैथी। आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग ऑफ अनदर, समझ गए। इनसैटिएबल डिजायर फॉर वेल्थ, किसी की लालसा होती है पैसे के प्रति जिसको आप इनसेटिएबल यानी कि जो सेटिएट नहीं कर सकते हैं, पूर्ण नहीं कर सकते हैं, उसको कहा जाता है एवराइज, AVRIC, लालच। एन एक्शन और इवेंट दैट हैपेंस बिफोर अनदर इंपॉर्टेंट वन एंड फॉर्म्स एन इंट्रोडक्शन टू इट। देखिए यहाँ प्रील्यूड है, आप लोग पहले भी प्रोलॉग पढ़े होंगे, जो कोई एक्शन या कोई ड्रामा या कोई प्ले या कोई भी एक्ट होने जा रहा है उसके पहले जो इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया जाता है उसको प्रील्यूड कहा जाता है, PRELUD। अ कंप्यूटर प्रिंट आउट सेंड आउट बाय ए बैंक, बैंक के द्वारा जब कोई प्रिंटेड पेपर आपको दिया जाता है रिगार्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट इन योर अकाउंट, जिसमें डेबिट और क्रेडिट की चर्चा होती है, आपके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट की चर्चा होती है, तो उसको स्टेटमेंट कहा जाता है, बैंक स्टेटमेंट।
रिफ्रेश एंड रिवाइव, रिफ्रेश एंड रिवाइव मतलब क्या, फिर से पुनः जागृत कर देना, मतलब फिर से उसी स्थिति में ला देना, एनर्जी से भर देना। इनविगोरेट होता है, इनविगोरेट। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर, अपने पूर्वज या पिता से जब प्रॉपर्टी मिलता है तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, पैट्रिमोनी कहा जाता है, पैतृक संपत्ति, पैट्रिमोनी। अ पर्सन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट, वैसा व्यक्ति जो अपने आदतों में महिलाओं की तरह व्यवहार करे उसको इफेमिनेट कहते हैं, EFFEMINATE। वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, वैसा व्यक्ति जो एक धर्म से दूसरे धर्म में चेंज करता है अपने आप को, उसको कहा जाता है प्रोसेलाइट, PROSEL, प्रोसेलाइट, PROSELYTE। राइट और कार्व वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर, जब पत्थर या पेपर पे वर्ड अक्षरों को उकेरा जाता है तो उसको कहा जाता है इंस्क्राइब, INSCRIB। अनेबल टू पे वंस डेट, जब कोई अपना कर्ज चुकाने योग्य नहीं रहता है यानी वो नहीं चुका सकता तो उसको इंसॉल्वेंट कहा जाता है, इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल। ट्रबल एंड एनवाय कंटिन्यूअली, लगातार किसी को परेशान करना क्या कहलाता है, हरास करना कहलाता है, हरासमेंट। अ नोटिस ऑफ ए पर्सन्स डेथ, जब किसी की मृत्यु की सूचना मिलती है, पेपर में आप देखते हैं ऑबिचुअरी आता है, OBITUARY, ऑबिचुअरी मतलब शोक संदेश रहता है। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, वैसा एनिमल जैसे मैन इज अ सोशल एनिमल, मानव को भी एनिमल ही कहते हैं, तो जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्रेगेरियस। ठीक है। हार्ड वर्किंग एंड डिलिजेंट, मेहनती, मेहनती को क्या कहा जाता है, मेहनती को कहा जाता है सेड्यूलस, SEDULOUS, सेड्यूलस। अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, जब किसी जगह पे थोड़े देर के लिए कोई रहता है, या स्टे को क्या कहता है, रहा जो जाता है उस अवधि को क्या कहा जाता है, सोजर्न कहा जाता है, SOJOURN, सोजर्न। दैट विच कैन बी बिलीव्ड, ऐसा चीज जिस पे विश्वास किया जा सकता है उसको क्या कहा जाता है, क्रेडिबल कहा जाता है, विश्वसनीय। वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, वैसा व्यक्ति जो जिसको पेन या प्लेजर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सुख हो या दुख उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको स्टोइक कहा जाता है, STOIC। एंड एबेटवायर इज, एबेटवायर वैसा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है जहाँ पे बलि दिया जाता है, तो बलि देने के प्लेस को क्या कहेंगे, प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। स्लॉटर मतलब क्या होता है, जहाँ पे गला काट दिया जाता है, जानवरों का मार दिया जाता है, तो स्लॉटर प्लेस को एबेटवायर कहा जाता है। अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स, ऐसा व्यक्ति जो एबनॉर्मली बिहेव करे, नॉर्मल ना हो, उसको एसेंटर कहा जाता है, ECENTRIC। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब, टॉम्ब यानी किसी कब्र पे लिखा हुआ वर्ड को क्या कहा जाता है, एपिटैफ कहा जाता है, EPITHH। अ पर्सन हु लेज टू मच स्ट्रेस ऑन बुकिश लर्निंग, जो बुकिश लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देता है, किताबी कीड़ा जिसको कहते हैं उसको कहा जाता है पेडेंट, PEDENT, पेडेंट। पोस्टपोनमेंट और डिले परमिटेड इन द सफरिंग ऑफ ए पेनाल्टी और द डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन। पोस्टपोनमेंट और डिले परमिटेड, जब परमिट कर दिया जाता है मतलब परमिशन दे दिया जाता है, किसी चीज में रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, जैसे आपका कोई ड्यूटी है वो आप नहीं कर पाए और उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन दे दिया गया, कुछ छूट दे दिया गया, तो क्या कहलाता है, वो रिस्पाइट कहलाता है। रेस्पाइट एक तरीके से थोड़ा आराम मिल जाता है, उसको कहते हैं रेस्पाइट। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, अपने पथ से भटक जाना, मेन कोर्स जो आपका ओरिजिनल वर्क है उससे अगर आप भटक जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एबरेशन कहा जाता है, ABRRATION, एबरेशन। अ पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट, किसी व्यक्ति का विचित्र हैबिट हो, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर जब हो, किसी का नॉर्मल बिहेवियर ना हो, तो उस बिहेवियर को क्या कहा जाता है, आइडियोसेंक्रेसी, IDIOSYNCRASY। ये आता है आपका स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी प्रिपरेशन के जब स्पीच डिलीवर किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सटेम्पोर कहा जाता है, EXTEMPORE। वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनीवन फॉर मनी, जब कोई व्यक्ति कोई भी काम करने के लिए तैयार है पैसे की खातिर किसी के लिए भी, उसको मर्सनरी कहा जाता है। एन एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर,
उसको जर्नी कहा जाता है, JOURNEY। द थिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो अब यूज में नहीं है, आउटडेटेड हो गया, उसको ऑब्सोलीट कहा जाता है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, पैसे का हेर फेर करना क्या कहलाता है, घपला करना, एम्बेजलमेंट कहलाता है, पहले भी आ चुका है। When something moves in a straight line, जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसको क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर कहा जाता है। टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर्स ऑफ वंस काइंड, वैसी प्रवृत्ति जिसमें आपके जैसा लोग है तो उससे आप उसी के साथ ग्रुप बनाने लगते हैं, उसको क्या कहता है, उसको कहा जाता है ग्रेगेरियस। जो पहले हमने पढ़ा था वही वर्ड यूज होता है यहाँ भी, ग्रेगेरियस। जनरल पार्डन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, जब किसी को पार्डन दे दिया जाता है, राज्य स्तर पे क्षमा प्रदान कर दी जाती है तो उसका एमनेस्टी कहा जाता है। अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, मतलब रेशनल ना हो, बेतुका तरीके से वो कोई किसी चीज के प्रति एकदम आकर्षित है या पागल है किसी चीज के पीछे, तो उसको फैनेटिक कहा जाता है, FANATIC। वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, चौड़ा व्यू और अनइंटरप्टेड, जिसमें कोई बाधा नहीं होती। पैनोरमा व्यू एक होता है जो कैमरा में भी आता है, पैनोरमा व्यू, जिसमें आप 180 डिग्री एंगल तक आप फोटो ले सकते हैं, मतलब चौड़ा फोटो ले सकते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेज, गैस का जो प्रेशर नापता है उसको क्या कहा जाता है, मैनोमीटर कहा जाता है, MANOMETRE। और यहाँ बैरोमीटर होता है जो वायु दाब मापा जाता है। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, वैसा चीज जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उसको कहा जाता है इनएफेबल, INEFFABLE। A mixture of dried naturally fragrant plant material used to provide a gentle natural scent inside building, वैसा मिक्सचर ऑफ ड्राइड, सूखा पत्तों, नेचुरल प्राकृतिक चीजों का जो मिक्सचर होता है, मटेरियल से बना हुआ मिक्सचर जो घर में रखा जाता है, घर को एक अच्छा गंध प्रदान करने के लिए, सुगंधित करने के लिए, तो उसको कहा जाता है, स्पेशली इन रेजिडेंशियल सेटिंग, मतलब घर में यूज होता है तो उसको कहा जाता है पॉट पौड़ी, POURRI, पॉट पौड़ी। प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, जब बहुत सारी चीजों को आप इस तरीके से डिजाइन के साथ रखते हैं ताकि एक इंटरेस्ट देखने में इंटरेस्टिंग लगे तो उसको कहा जाता है जक्सटापोज, JUXTAPOSE, एक के बाद एक रखने, अगल बगल में रखना। स्टडी ऑफ कल्चर्स, कल्चर के अध्ययन को, सभ्यता के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एथनोलॉजी कहा जाता है, एथनोलॉजी। अ पर्सन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेज, वैसा व्यक्ति जो बहुत सारे भाषाओं में बोलता है उसको क्या कहते हैं, पॉलीग्लॉट कहते हैं। जो जानेगा वही बोलेगा ना, तो बहुत सारी भाषाएं जानने वाले को क्या कहते हैं, पॉलीग्लॉट। A lengthy and aggressive speech addressed to a large assembly, जो बहुत बड़े सभा के बीच में एक लेंदी मतलब बहुत ही लंबा और एग्रेसिव भड़काऊ भाषण जब देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, हैरेंग कहा जाता है, HARANGUA, हैरेंग। वन हु इज नॉट इजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, वैसा व्यक्ति जिसको आप आसानी से संतुष्ट नहीं कर सकते उसको फैस्टिडियस कहा जाता है, फास्टिडियस। तो आज के लिए इतना ही, चलिए हम पीछे करते हैं। आप लोग इसको देख के रोक के खुद से इसका प्रैक्टिस कीजिए, एक बार आप पढ़ लीजिए, स्लो करके पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़िए, उसके बाद लास्ट में आप लोग इसका टेस्ट भी लगा लीजिए।